गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। मैं आज आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। उसके बाद मैं आपको ये ड्राइव करके दूंगा। उसके बाद हम इस फार्मूले की एप्लीकेशन यानी कि एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा वही स्लोगन, आओ मैथ सीखें। और सबसे पहले अपनी बुक को ओपन कर लीजिए बच्चों। मेरे पास क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। मान लो एक पॉइंट है P जो इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में। जरूरी नहीं है कि ये इक्वल है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस m1 है और ये डिस्टेंस क्या है, m2 है। तो यानी कि पॉइंट P इसको एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशो m2। तो हमें ये बताना है कि जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। हमें ये बताना बच्चे। और दिया क्या हुआ है, हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2। दिस इज गिवन। आई होप आपको पता चल गया होगा सेक्शन फार्मूले में हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने यहां पे वही लिखा है, लेट पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटरनली। अब ये इंटरनली और एक शब्द होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली फिलहाल हमारे अभी यहां पे नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर इंटरनल डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं। मैं सेक्शन फार्मूला ड्राइव कर रहा हूं फॉर इंटरनल डिवीजन। किसके लिए, फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पहले हम इसका मतलब जानते हैं। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है जो पॉइंट P होता है वो लाइन सेगमेंट A और B के बीच में कहीं पे लाई करता है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। यहां शब्द यूज करते हैं इंटरनली। प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट लिया B। इनके कोऑर्डिनेट्स खुद से अज्यूम कर लिए x1 y1 x2 y2। और एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x y, जो हमने बाद में सॉल्व करने हैं, ड्राइव करने हैं कि x और y की वैल्यू क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब आप, मैंने क्या किया, उसके बाद यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस पर पॉइंट A से, एक परपेंडिकुलर पॉइंट B से ड्रॉ किया x एक्सिस पर, और एक पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर। उसी तरह से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, किस पर, इस PN पर, और एक मैंने PC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर, ताकि ये दो ट्रायंगल बन जाए। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल में, ये जो दो ट्रायंगल हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है कौन सा, PAD, ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल या सिमिलर कह लीजिए, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PBC। तो हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। सिमिलैरिटी का क्या, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस। ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो हम ये लिख देते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AD अपॉन PC। AD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो में लिया और बेस को बेस के साथ रेशो में लिया, AD अपॉन PC। उसी तरह प्यारे बच्चों, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, यानी कि मेरे पास आ गया PD डिवाइडेड बाय BC। तो ये मैंने ले लिया बच्चे। whenever two triangles are similar their corresponding sides are in proportion। ये हम similar triangles में पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको ड्राइव करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर दिस पॉइंट इज से Q, इस पॉइंट को मैं Q ले लेता हूं।
या हम एक काम करते हैं, इसको Q रख लेते हैं, इसको O रख लेते हैं, ओरिजिन की वजह से इसका नाम O रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये OM किसके इक्वल है? OM है आपके पास x1 और AM है आपके पास y1। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से OQ किसके इक्वल है? सर x2 के इक्वल है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x2। और ये BQ किसके इक्वल है? BQ हमारे पास है सर y2। क्या है? y2। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, ये हमारे पास दूसरा यहां पर ON किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू x के इक्वल। और PN जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू y। तो बच्चों मुझे एक चीज बताएं आप लोग, OM x1 है, ON आपके पास क्या है? x है। तो MN किसके इक्वल हो गया? यानी कि MN जो हो गया, MN और AD दोनों बराबर है। MN को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ON माइनस OM। MN यानी कि ON में से OM माइनस कर देते हैं, यानी कि हम ON कितना है? x माइनस x1। तो ये आ गया MN, जिसको मैं AD भी कह सकता हूं। ये AD की वैल्यू भी है क्योंकि MN और AD बराबर हैं। आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं ये ड्राइव करके दे रहा हूं आपको फॉर्मूला। ओके सर, अब मुझे बताइए बच्चों NQ किसके इक्वल है? NQ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? OQ माइनस ON। ठीक है, OQ माइनस ON। तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? OQ है x2 और ON कितना है? x। तो ये आ गया मेरे पास NQ, और NQ को मैं PC भी कह सकता हूं बच्चों। सो PC, क्योंकि PC और NQ दोनों बराबर हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं PC क्यों सॉल्व किया, क्योंकि मैं AD और PC की वैल्यू यहां पुट करूंगा बच्चों। अब हम चलते हैं इस PD के पास। PD को क्या मैं PN माइनस DN या AD, पहले मैं यहां पे DN लिख देता हूं बच्चों। PD चाहिए मुझे, PD किसके इक्वल है? इस PN में से DN माइनस कर देते हैं, क्योंकि DN और AD बराबर हैं। तो PN की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां देखिए, PN इज y और DN यानी कि AM किसके इक्वल है? AM इज इक्वल टू y1। तो ये मिल गया मेरे को PD। अब हम आ जाते हैं, मुझे PD मिल गया, अब मुझे BC चाहिए, क्योंकि मैं सारी वैल्यू यहां पे पुट करूंगा। तो बच्चों BC किसके इक्वल है? सर ये तो बहुत इजी हो गया, BQ में से CQ माइनस कर देते हैं। CQ यानी कि PN। तो BQ कितना बच्चों? BQ सर y2 है, आपने ये लिखा हुआ है, और CQ यानी कि PN यानी कि y लिखा हुआ है सर। तो BC भी मिल गया बच्चों। पहले मैंने क्या किया, ये चारों वैल्यू सॉल्व कर ली। अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं। AP कितना है? AP सर MN M1 आपने लिया है, और PB कितना है? M2। PB M2, क्योंकि आपने क्या किया, इसको M1 रेशो M2 में डिवाइड किया हुआ बेटा। तो ये डिस्टेंस M1 है, ये M2 है। AD की वैल्यू देखिए, x माइनस x1 अपॉन PC। तो PC क्या सॉल्व किया? x2 माइनस x1, सॉरी PC किसके इक्वल किया? PC मैंने किया x2 माइनस x। सिमिलरली PD किसके इक्वल है? ये देखिए सर y माइनस y1 अपॉन BC क्या है? y2 माइनस y। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये तीनों रेशोस सेम है, इक्वेट करते हैं, केस फर्स्ट बनाते हैं। M1 अपॉन M2, मैं ये ले लेता हूं
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। मेरा टारगेट है यहां से x की वैल्यू सॉल्व करने का बच्चों। एग्जाम में ये सब नहीं आता, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला जो हमें दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता कैसे है, कहां से आता है, तो वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बन गया m1x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। तो प्यारे बच्चों इसको इधर ले आते हैं, m1x2 ये नेगेटिव टर्म को इधर ले आते हैं, m2x1 और ये आ गया m2x प्लस m1x। तो इन दोनों में x कॉमन है, तो मेरे पास आ गया m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों m1x2 प्लस m2x1, तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x आ गया सर, ये तो इजी हो गया, m1x2 प्लस m2x1। तो यहां से मैंने x की वैल्यू ले ली। सिमिलरली बच्चों दोबारा देखो बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले हमने क्या किया, ये 3 रेशो बनाई, पहले मैंने इसको इसके इक्वल लिया और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरा केस मैं ले लूंगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल लेंगे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो बच्चों जब आपने इसको कंपेयर किया तो x निकाला, अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो y निकालूंगा, तो y निकल के जो आएगा वो मैं आपको लिख देता हूं, वो आएगा m1 y2 प्लस n2 y1 अपॉन m प्लस n। ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट थे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये जो पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, क्या थे, x और y, और x की वैल्यू क्या है सर, अब समझ आ गया, ये तो बन गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों आपका काम है सिर्फ इतनी चीज को याद रखना बस। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है आपको। जब हमें कोई क्वेश्चन आएगा हमें डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, हमें सिंपली क्या पूछा जाएगा कि भाई 2 पॉइंट है, आप बताओ जब एक पॉइंट है जो इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है उस किस रेशो में कर रहा है, या जिस रेशो में कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये है वो पॉइंट, आपको क्या दिया जाएगा, x1 y1 दिया जाएगा और m1 m2 भी दिया जाएगा। हमने सिंपली इस फार्मूले में उनकी वैल्यू पुट करनी है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला आया कहां से। तो प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर सेक्शन फार्मूला आपके बारे में सेक्शन फार्मूला के बारे में फॉर इंटरनल डिवीजन मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट एक पॉइंट था P जो लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, तो मैंने वो रेशो ले ली m1 रेशो m2, यानी कि ये डिस्टेंस m1 है और ये डिस्टेंस m2 है। फिर मैंने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट थी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 3 x एक्सिस पर, और फिर A और P से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए PN और BQ पर। तो प्यारे बच्चों ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, 2 एंगल सेम होने की वजह से ये ट्राइंगल क्या बन गया, सिमिलर बन गया। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है हमेशा प्रोपोर्शन बनाती है। तो मैंने क्या किया, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, ऐसे किया बच्चों।
ये लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर पहले इनकी वैल्यू OM x1 है, ON x है, OQ x2 है, उसी तरह AM y है, PN y1 है, ठीक है, ये y है, ये y1 है, ये y2 है। तो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू क्या था, ये AD और PC इनकी वैल्यू निकाली, और मैंने क्या किया, AD PC और PD और BC की वैल्यू जो मैंने यहां पे निकाली थी वो पुट की। उसके बाद मैंने पहला केस लिया, इसको इसके इक्वल इक्वेट किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहां से x1 की वैल्यू निकाली। सिमिलरली एक बार इसको इसके साथ लेंगे, फिर कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y निकाला। ये थोड़ा सा काम कैलकुलेशन का आपको मैंने दिया है करने के लिए, तो मेरे पास y आ गया, तो मेरे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए बच्चों। तो आपने अपना सारा ध्यान यहाँ पे देना बच्चों, ठीक है। तो ये थी इंट्रोडक्शन हमारी सेक्शन फार्मूले से। अब हम अपनी अगली वीडियो में अलग से एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखें और फार्मूले की डेरिवेशन अपनी नोटबुक पे नोट करें बच्चे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।